आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड इट इज़ फॉर रीडिंग. प्लीज़ फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स अ डिस्क्लेमर, डू नॉट skip. If you want to skip, you can just skip it here. I will talk about few things which will actually boost your reading score. It was last month one of my students who used to get 6.5 or 6 band scores in daily mock tests, right? But he ended up getting 5.5 band in reading in the real test. Why? Now there are three mistakes which we really don't know, but we are actually doing these, and we need to get rid of these mistakes in order to get your desired score. I am not going to waste your time. Let's get started with the very first one. Please listen to this carefully. It is really important. It can change your life. How? Because if you are focusing on these mistakes, you will end up clearing your IELTS test and you can just go to Canada in the next intake. Okay, so here's the first one, that is we are taking reading tests for granted. What does this mean? हम सिर्फ और सिर्फ रीडिंग टेस्ट के ऊपर फोकस करते हैं. वी आर थिंकिंग कि दीज आर इनफ. हमको ये लगता है कि रीडिंग टेस्ट्स आर मोर देन इनफ. इसके अलावा हमको कोई चीज़ करनी ही नहीं है. हम रीडिंग अगर करेंगे, डेली बेसिस पे टेस्ट सॉल्व करेंगे, वी कैन ईजिली स्कोर रियली वेल, विच इज़ नॉट ट्रू. इवन अगर मैं ये चीज़ करूँ, आप यकीन नहीं करोगे, आप बिना रीडिंग टेस्ट्स के अपनी रीडिंग में बढ़िया स्कोर्स ले सकते हो. सेकंड मिस्टेक हम बहुत जो कॉमन करते हैं, दैट इज़ आवर मटेरियल. In most of the institutions, in most of the online classes, people who are conducting these classes, the material is getting repeated. So that is the reason, that is one of the reasons why I am preparing my own material that I will release shortly. Of course, it will be free from online students, but it is not ready yet, but it will be ready by, I think, maybe 10th or 12th December. You need to focus on your material. If you have repeated material, then you should start reading something apart from your reading tests. We have a lot of material that will actually boost your score. You can read newspaper, you can read novels, you can read autobiographies of different people. If you go to the bookshop now, you will see a lot of books which will allure you. काफ़ी सारी ऐसी बुक्स है जो हमको अल्योर करती हैं, अट्रैक्ट करती हैं, और हमको ज़रूर उन बुक्स के ऊपर ध्यान देना चाहिए. क्योंकि मैं जब भी फ़ोटो सेट करवाता हूँ, हमारे इंस्टीट्यूट के सामने शॉप है, मेरा बहुत मन करता है. अब अगर आप बठिंडा के हो तो डेफिनेटली यू गाइस नो, ठीक है, वहाँ पे ना काफ़ी सारी बुक्स, अलग अलग तरह की बुक्स है, हिंदी, पंजाबी, इंग्लिश में है. मतलब मुझे बड़ा मन करता है कि मैं कोई बुक ले लूँ और मैं ज़रूर पढ़ूँ इसको. बट हाँ, आप ये चीज़ ज़रूर कर सकते हो, बिकॉज राइट नाउ योर मेन मोटिव इज़ टू गेट योर डिजायर्ड स्कोर. तीसरी इंपॉर्टेंट मिस्टेक है जो कि बहुत ही खतरनाक मिस्टेक है. इसका मैं आपको एग्जांपल देकर समझाऊंगा. अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि ये जो फेंस थी, फेंस मतलब एक वायर मैश थी, एक तारें थी, जो फेंस होती है, जाली होती है, ठीक है जी. तो कहते वो पार्शली सक्सेसफुल थी, दैट मीन्स हाफ बेनिफिशियल थी, हाफ डिसएडवांटेजेस थी, ठीक है जी. तो हम एक्सपेक्ट बहुत करते हैं. दिस इज द थर्ड मिस्टेक विच इज़ रियली कॉमन. वी स्टार्ट एक्सपेक्टिंग दीज थिंग्स. एक्सपेक्ट करना गलत बात नहीं है, बट हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारा जो क्वेश्चन है बिल्कुल वैसे ही हमको आंसर मिले, डिट्टो, वर्ड टू वर्ड, और ज़्यादा से ज़्यादा सिनोनिम. सो लेट मी क्लियर दिस थिंग. देसी, DESI, डी से आंसर हमेशा या तो डेफिनेशन में होगा, ई से एग्जाम्पल या फिर एलेबोरेशन में होगा, एस से सिनोनिम्स में होगा. आई नो आप ये चीज़ शायद अभी सुन रहे होगे. आई से होता है इनडायरेक्ट वे में. अब मैं आपको बताता हूँ, ये जो फेंस थी पार्शली सक्सेसफुल थी. बिल्कुल स्टार्टिंग में इसका एक बेनिफिट बताया कि ये जो फेंस थी ना, ये फार्मर्स की शीप्स को बचाती थी, ठीक है, वाइल्ड डॉग्स से. वो बीच में ऐसे एक बैरिकेड की तरह वो एक्ट करती थी ताकि वो जो प्रेडिएटर्स है इसको खा ना सकें, ठीक है. और नुकसान इसका अलग अलग पैराग्राफ्स में बता रखा है. सबसे पहले तो इकोलॉजिकल डिसऑर्डर होगा, ठीक है जी. शीप्स की जो पैदावार है वो बढ़ेगी और उसकी जो पॉपुलेशन है वो कम होगी, उसको खाने के लिए नहीं मिल रहा कुछ भी. एक नुकसान ये है कि ऑल्दो इट इज़ बेनिफिशियल, स्टिल मिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान होता है हर साल, ठीक है. तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आंसर एक जगह पे होगा या फिर बिल्कुल डायरेक्ट वे में दिया होगा. ट्रस्ट मी, अगर आप हमारे वाला मटेरियल फॉलो करोगे ना, या फिर एग्जाम में जाके देखोगे ना, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू फाइंड आंसर एट द सेम प्लेस और इन द सेम वर्डिंग अनलेस यू आर सॉल्विंग अ कैम्ब्रिज रीडिंग, जिसमें होता है, जिसकी हमको आदत है, ठीक है. तो एक्सपेक्ट करना छोड़ दो, अंडरस्टैंड करना स्टार्ट कर दो.
ये तो थी हमारी 3 कॉमन मिस्टेक्स। अब इसका सोल्यूशन क्या है? देयर इज जस्ट वन एंड वन सोल्यूशन, ट्राई टू बी कंसिस्टेंट। यू नो व्हाट, आई थिंक आई हैव मेंशन्ड दिस इन अ नंबर ऑफ वीडियोस। मैं देखो जो चीज़ बिल्कुल ट्रुथ है, घर पे भी आप प्रिपरेशन बढ़िया कर सकते हो, ऐसे नहीं मैं बोल रहा क्लासेस ही लो, ठीक है। जो चीज़ बिल्कुल रियलिटी में आपको वो बताऊंगा, ऑल्दो मुझे हमेशा नुकसान हुआ इस चीज़ का, गाली पड़ती है, ठीक है, बट नो प्रॉब्लम एट ऑल, ठीक है जी। सबसे जो बेस्ट चीज़ है ना, दैट इज़ बीइंग कंसिस्टेंट। एक स्केड्यूल लो, उसको फॉलो करो डेली बेसिस पे। इफ़ यू आर नॉट गेटिंग योर डिजायर्ड स्कोर, वर्क कंसिस्टेंटली। इफ़ यू स्टार्ट गेटिंग योर डिजायर्ड स्कोर, वर्क कंसिस्टेंटली। इफ़ यू आर गेटिंग योर डिजायर्ड स्कोर्स एट द एंड ऑफ द डे, वर्क कंसिस्टेंटली अंटिल योर टेस्ट, ओके। आपके एग्ज़ाम तक जो है आप डेली वर्क करो without any break, without any excuses. Just to focus on yourself. When you start comparing yourself with others, it will cast an adverse effect. It means it will put a negative impact. Try to follow these things. I hope you understood what I wanted to say. And if still you need this video in English, Punjabi or Hindi, just comment down below. Thank you for watching.